वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज बात करते हैं एक और कर्ज मुक्त कंपनी, डेट फ्री कंपनी। और जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, डेट फ्री कंपनी के साथ एक हमें बेनिफिट होता है कि उस कंपनी का जितना रेवेन्यू को प्रॉफिट रेवेन्यू आता है, उसका नेट प्रॉफिट उसी के हिसाब से बढ़ता जाता है। किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इससे उसका श्योरली उसके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ दिखेगा। तो आज हम बात करते हैं BSE, एक डेट फ्री कंपनी है ये। और इस कंपनी के अगर रिटर्न्स हम आज के दिन का देखते हैं तो आज के दिन में, एक दिन में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए 8.82, ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न। मार्केट जैसे ओपन होता है आज, ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग 2111 से ऊपर पे ओपन होता है, सेम डाउन पे ओपन होता है और जाके क्लोज होता है फ्लैट एक अपर डायरेक्शन में, और देता है आपको रिटर्न्स 8.82% का। अगर हम इसके एक साल का अगर रिटर्न चेक करते हैं इस कंपनी का, तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया है आपको 266% का। और इस स्टॉक्स प्राइस में शुरू के ऑलमोस्ट फर्स्ट काफ़ी मंथ फ्लैट रहता है, उसके बाद स्टॉक्स में ऊपर ग्रोथ दिखता है और लगातार एक ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। टाइम टू टाइम कभी ऊपर नीचे स्टॉक्स में होता रहता है, कभी ऊपर किसी ऊपर नीचे। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक्स में कुछ गिरावट आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। एक लंबे पीरियड में चेक करें तो ये स्टॉक्स आपको एक अच्छे रिटर्न के साथ बिजनेस बना रहा है। और अगर चेक करते हैं तो मात्र एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था सही 627 रुपये में, और आज के डेट में ट्रेड कर रहा है आपको 2298 रुपये में। तो सोचिए कि एक साल में 600 से सफ़र किया इसने 2222 रुपये का। और एक तरह का काफ़ी रिलायबल इस कंपनी BSE का बिजनेस है। अगर इस कंपनी का अगर हम इसके रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो आप चेक करोगे इस कंपनी के एक साल का रिटर्न रहा 266%, और सेक्टर ने दिए 38%, और निफ्टी ने दिए आपको 27%। सो BSE एज ए स्टॉक्स, एज ए कंपनी, अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे चुकी है। अगर अब एक सप्ताह की बात करें तो आप चेक करोगे 17%, एक महीने में 61%, अगर एक साल की बात करो तो 166%, और 3 साल की बात करो तो 281% का रिटर्न। अब इस कंपनी को 5 साल लिस्टेड हुआ भी नहीं। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी देखते हैं BSE के, तो आप चेक करोगे इस कंपनी के जो एक्चुअल सेल्स की बात करते हैं तो साल दर साल उसमें ग्रोथ ही आपको देखने को मिल रहा है। अभी पिछले देखिए 676 करोड़ से 652, फिर 606, 630 करोड़, तो ऑलमोस्ट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी के साथ सेल्स का है। अगर हम नेट प्रॉफिट भी चेक करते हैं तो आप चेक करोगे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, सो मार्च 18 तक इसका प्रॉफिट काफ़ी जंप हुआ था, लेकिन उसके बाद एक कंसिस्टेंस 200, फिर 122, 145 एंड 184 करोड़ का कंसिस्टेंस रिटर्न्स एक मेंटेन करके रख रहे हैं। काफ़ी जंप नहीं, काफ़ी डाउन भी नहीं हो रहा है। अगर इस कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट को चेक करें तो इस कंपनी का पाओगे कि 2018 से इस कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, डेट फ्री जीरो कंपनी, और लगातार उसके बाद इनके पास रिजर्व भी एक तरह का कंसिस्टेंट मेंटेन कर रखे हैं। 3000 के आसपास करोड़, 3000 करोड़ का था, फिर 2009, फिर 2004, फिर 2004, इस समय 2500 करोड़ का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। तो एक तरह का पिछले 3-4 सालों से सेल्स प्रॉफिट में भी एक कंसिस्टेंसी, और उनके रिजर्व्स और बारोइंग भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। अगर इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल आप चेक करें तो सबसे पहले BSE का स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है, जिसमें आपको पता है कि BSE के ऊपर स्टॉक्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और ये मिड स्मॉल कैप की कंपनी है, और इसमें रिस्क भी एक तरह का है क्योंकि स्मॉल कैप रिस्क होता है। लेकिन अदर पैरामीटर आप चेक करोगे इस कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, और आज के डेट में स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में अपने हैं,
काफ़ी ग्रोथ इसमें हो चुका है। अगर इसमें डिविडेंड की बात करें तो इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक भी अच्छा है, और इस कंपनी का रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। आज के डेट में ये ओवरबॉट जोन की वजह से ये अपने करंट वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रही है। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो है 27 का सेक्टर का, और ये मिल रहा है आपको 65 पे, क्योंकि इस तरह से हाई रिटर्न पिछले एक साल में, एक साल में देखा तो 535 का लो लगाता है और मैक्सिमम लगाता है 2322 का। 2300 का शेयर 2291 में आज के डेट में मिल रहा है, और रिटर्न 266% का। तो एक साल का जो ये रिटर्न है काफ़ी बेहतरीन एक ग्रोथ स्टॉक्स के कंपेयर आप कर सकते हो। सो इस कंपनी का जो आप किसी कंपनी में तभी आप इन्वेस्ट करोगे जब इसके बिजनेस को समझोगे। तो बीएससी का बिजनेस क्या है आप जानते हो कि जैसे कि जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्ट होती हैं, वो लिस्टिंग कहाँ होती है, बीएससी पे होगी या तो एनएससी पे होगी। तो हमारे दो स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी। आज की डेट में बीएससी एज ए स्टॉक्स एनएससी पे लिस्ट है, लेकिन एनएससी का स्टॉक्स एज ए बीएससी पे लिस्ट नहीं, क्योंकि बीएससी का स्टॉक्स बीएससी के ऊपर तो नहीं लिस्ट हो सकता। तो ये बीएससी एज ए कंपनी का स्टॉक्स आपको एनएससी पे लिस्टेड है, और लिस्टिंग के बाद जो जितने भी तरह के आप कोई कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं, बेचते हैं, सारा कुछ इस स्टॉक एक्सचेंज से होता है। तो जैसे सिंपली आप समझ लो कि एक आपको कोई भी मार्केट सामान खरीदना होता है तो आप मार्केट में जाते हो, उस शॉप्स में जाते हो, शॉप से आप मार्केट खरीदते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीदना है, बेचना है, वो प्लेटफॉर्म है, वो हमारा बीएससी है और एनएससी है, जिससे कि सारे हमारे स्टॉक्स के जो लेन देन होते हैं वो यही करते हैं। और इसकी वजह से आप समझ लो कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है लगातार आगे भी चलता रहेगा। आज के डेट में हमारे कंट्रीज का ग्रोथ एक तरह से एनएससी बीएससी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंट्री जैसे हमारी डेवलपिंग होती जा रही है, जैसे डेवलप कर रही है, वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट साल दर साल में मेच्योर होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट काफ़ी ही अच्छा एक तरह से ग्रोथ है। बहुत सारे अभी भी हम अपने कंट्रीज का पॉपुलेशन के हिसाब से देखें उतने स्टॉक मार्केट में लोग नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में स्टॉक्स मार्केट का भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला, और ये हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी प्रॉफिट है। इसमें लिस्ट ऑफ कंपनियों का आप स्टॉक खरीदते हो, बेचते हो, और हर कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस जो भी प्रेजेंट करती हो बीएससी के साइट पे करती है। बीएससी के साइट से हम किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस अभी चेक कर सकते हो। तो इनका बिजनेस एवरग्रीन है, स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगा, इसका एक्सचेंज चलता रहेगा, इनके प्रॉफिट्स होते रहेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बीएससी स्टॉक्स एक्सचेंज कंपनी खुद एक कंपनी एज लिस्टेड है एनएससी के ऊपर, और इसका स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो बीएससी एक ऐसा स्टॉक्स एक्सचेंज है जिसमें कि आप स्टॉक्स खरीदते हो और बेचते हो। तो इस कंपनी का स्टॉक्स भी इसी एक्सचेंज पे आप नहीं खरीद बेच सकते हो। हाँ, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म है एनएससी है, एनएससी के ऊपर बीएससी है जो कंपनी लिस्टेड है, और इस एनएससी के ऊपर इस कंपनी के स्टॉक्स को आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। इन फ्यूचर में एनएससी भी एक एज ए कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो हमारे बीएससी पे लिस्ट होगी, और वो बीएससी को उसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन इनका बिजनेस अभी तक जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है जहाँ पे स्टॉक खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो दो है, एनएससी और बीएससी। तो एनएससी का स्टॉक्स नहीं है तो आप उसको स्टॉक नहीं खरीद सकते हो, लेकिन बीएससी का स्टॉक्स अवेलेबल है, तो बीएससी को एज ए कंपनी आप उसमें निवेश कर सकते हो। Okay, from this note, I would like to say thank you for watching this video.